दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है कि लखीमपुर खीरी हत्याकांड में जिसमें मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा मोनू मिश्रा है, जिसकी एफआईआर में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का भी नाम है, उस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है केंद्र सरकार को। और सबसे दुख की बात यह कि ना अजय मिश्रा, जिसका नाम एफआईआर में है साजिशकर्ताओं में, ना अजय मिश्रा पर कोई कार्रवाई हुई है, ना उन्हें अपने पद से हटाया गया है और ना उन पर कोई कानूनी कार्रवाई की गई है। और सबसे दुख की बात यह दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी खामोश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, मगर सबसे पहले दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी की। सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल, वो जो 2-2 रुपए प्रति ट्वीट पर बिकने वाले गुर्गे हैं ना, उस आईटी सेल का जो हेड है अमित मालवीय, उसका बयान। जैसे कि आप जानते हैं कि कल प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा कि हम चुनावों के अंदर 40% टिकट्स महिलाओं को देंगे। इस मुद्दे पर सवाल किया है अमित मालवीय ने। अमित मालवीय का सवाल क्या है? रेप आरोपी कांग्रेस के नेता के बेटे पर बात आई तो प्रियंका गांधी वाड्रा की बोलती बंद, ऐसा होगा विमेन एम्पावरमेंट? मैं आपको बता दूं दोस्तों, टाइम्स नाउ नवभारत का एक रिपोर्टर प्रियंका गांधी वाड्रा से सवाल पूछता है। मेरा निजी तौर पर मानना है कि आप जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आपको हर सवाल का जवाब देना चाहिए। आप यह कहकर नहीं निकल सकते कि यह वक्त उस मुद्दे पर सवाल करने का नहीं है। यह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो आपको सब मुद्दों पर जवाब देना चाहिए। मगर मैं यहां 2 चीजें उठाना चाहता हूं। सबसे पहले, चाहे टाइम्स नाउ हो, चाहे रिपब्लिक भारत हो, चाहे जी न्यूज हो, ये वो न्यूज चैनल्स हैं दोस्तों जिन्होंने विपक्ष के खिलाफ मानो एक प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है, मानो इन्हें किसी ने सुपारी दे रखी है कि विपक्षी दलों को टारगेट करना है। ये लोग कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं पूछते, ये लोग कभी भी भारतीय जनता पार्टी से सवाल नहीं पूछते। और आज अमित मालवीय से मैं पूछना चाहता हूं, वो अमित मालवीय जिसे कायदे से जेल में होना चाहिए था। दोस्तों, अमित मालवीय, मेरे एक सवाल का जवाब दो। आज तक पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है? विपक्ष को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। विपक्ष की जवाबदेही एक लोकतंत्र में उतनी नहीं है जितना सत्ताधारी पार्टी की है। मैं पूछना चाहता हूं अमित मालवीय से, अमित मालवीय, यह बताओ अब तक पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया कि आज तुम विपक्ष से यह सवाल पूछ रहे हो कि वो लोग इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? और यह अमित मालवीय कौन है? मैंने अभी अभी कहा इस आदमी को जेल में होना चाहिए। आपको याद होगा दोस्तों, हाथरस कांड, हाथरस में उस गुड़िया के साथ बलात्कार और फिर उसकी हत्या हो जाती है। अमित मालवीय ने उस गुड़िया का वीडियो दिखाया था जिसमें उसकी शक्ल जाहिर हो रही थी, उसकी पहचान जाहिर हो रही थी, और यह देश के कानून के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के खिलाफ है। मगर उत्तर प्रदेश पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की अमित मालवीय के खिलाफ। आज ये लोग जो झूठ बोलते हैं, ये लोग जिन्हें लगता है कि लोकतंत्र के अंदर इनकी कोई जवाबदेही नहीं है, आज ये विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रहे हैं कि ये लोग सवालों का जवाब क्यों नहीं देते। सबसे पहले मेरी यह मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजय मिश्रा को गृह राज्य मंत्री पद से बर्खास्त करें। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी अजय मिश्रा पर कानूनी कार्रवाई करे। उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस की एफआईआर में अजय मिश्रा का नाम है, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस एफआईआर में कहा है, जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, कि किसानों की हत्या की साजिश में अजय मिश्रा भी शामिल था अपने बेटे के साथ। जब खुद उत्तर प्रदेश पुलिस कह रही कि साजिश में शामिल है अजय मिश्रा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस बात के लिए खामोश हैं? किस बात के लिए उन्हें पद से नहीं हटाया जा रहा है? मैं आपको बताता हूं क्यों। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि इनके पास इनका पूरा मीडिया है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि आप, इस देश की जनता, आपकी याददाश्त जो है वो कमजोर है। कुछ दिनों बाद सब भूल जाएंगे, और वो आप देख भी रहे होंगे, क्योंकि न्यूज चैनल्स में, अखबारों में अजय मिश्रा और लखीमपुर खीरी कांड की तो चर्चा ही नहीं हो रही है। वो चर्चा गायब है। चर्चा किस बात की हो रही है? चर्चा हो रही है जिसमें आर्यन खान को निशाने पर लाया जा रहा है। चर्चा हो रही है बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार। चर्चा हो रही है कश्मीर में
हिंदुओं और सिखों के साथ अत्याचार। हालांकि उसमें भी सवाल कुछ और होने चाहिए, मगर वो किसी और दिन। आज ये सवाल पूछना लाजमी है कि अजय मिश्रा को मोदी सरकार आखिर क्यों बचा रही है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने आज किस तरह से फटकार लगाई। आपके स्क्रीन पर वेटेड टिल 1 AM सुप्रीम कोर्ट टू उत्तर प्रदेश ऑन लखीमपुर वायलेंस रिपोर्ट। खबर क्या कहती है पढ़ के सुनाना चाहता हूं, फिर मैं इसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। The Supreme Court today rebuked the Uttar Pradesh government for what it calls its last-minute submission of a report on Lakhimpur Kheri violence in which 8 people, including 4 farmers, were killed. We waited till 1 AM last night that we will get material. चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने कहा उत्तर प्रदेश सरकार से कि हमने रात 1 बजे तक इंतजार किया और उत्तर प्रदेश सरकार रिपोर्ट के साथ हाजिर नहीं हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों किस तरह से कड़ी फटकार लगाई। आपके सामने यह खबर लाइव लॉ की, यह क्या खबर कहती है आपके स्क्रीन पर। लखीमपुर खीरी केस, वी गेट द इंप्रेशन दैट यू आर ड्रैगिंग योर फीट। सुप्रीम कोर्ट टू उत्तर प्रदेश पुलिस। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है उत्तर प्रदेश पुलिस से कि लखीमपुर खीरी हत्याकांड में आप लोग ढिलाई बरत रहे हैं, आप लोग घसीट रहे हैं मामले को। ये मेरे शब्द नहीं है दोस्तों, ये शब्द हैं सुप्रीम कोर्ट के। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, इस कड़ी को जोड़िए मोदी सरकार की निष्क्रियता को लेकर। मोदी सरकार जिस तरह से अजय मिश्रा पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश पुलिस को फटकार लगा रही है कि आप लखीमपुर खीरी हत्याकांड में ढिलाई बरत रहे हैं, मामले को घसीट रहे हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा, द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे ऑब्जर्व्ड दैट इट वाज गेटिंग द इंप्रेशन दैट द उत्तर प्रदेश पुलिस वाज ड्रैगिंग इट्स फीट in its investigation into the Lakhimpur Kheri violence of October 3, which claimed the lives of 8 people, 4 of them farmer protesters. मोनू मिश्रा को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, मगर उसके पिता का क्या? दोस्तों आज जो मैंने आपको तमाम बातें बताई, देखिए कई बार क्या होता है, कुछ मुद्दों पर आपकी अपनी राय होती है और मेरी आप जानते हैं किसानों के मुद्दे पर, मानवाधिकार के मुद्दे पर, सेक्युलरिज्म के मुद्दे पर, और खासकर जब इस देश के कमजोरों पर अत्याचार होता है उस पर एक बहुत ही स्ट्रांग, एक बहुत ही कड़ी राय होती है। मगर यहां क्या हो रहा है मुझे आप बताइए ना। सुप्रीम कोर्ट यहां पर साफ तौर पर कह रहा है कि हम इंतजार कर रहे हैं और आप हमें रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर कह रहा है इस मामले को आप घसीट रहे हैं। मैंने आपको कार्यक्रम में क्या कहा था कि बाकायदा एक साजिश चल रही है, लखीमपुर खीरी हत्याकांड को किसी तरह से टाल दिया जाए, किसी तरह से उस मामले को दबा दिया जाए। यही वजह है कि अजय मिश्रा पर कोई एक्शन नहीं हुआ, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। यही वजह है दोस्तों कि अब तक इस तरह से फटकार लगाई जा रही है।